जीएसटी अधिकारियों के साथ रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की हुई बैठक। रानीगंज के व्यापारियों को जीएसटी से जुड़ी दी गई कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। गुरुवार की देर रात रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में जीएसटी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जीएसटी के वरिष्ठ अधिकारी समेत रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी एवं विभिन्न व्यापारी उपस्थित थे। इस बैठक का आयोजन मूल रूप से व्यापारियों को जीएसटी से जुड़ी सही जानकारियों को देने के लिए की गई थी, ताकि व्यापारी जीएसटी से जुड़ी सभी बातों को अच्छी तरह से समझ सके। इस विषय में अरुण वोलटिया ने बताया कि रानीगंज इलाके में व्यापारियों को जीएसटी के बारे में सही जानकारी देने के लिए यह बैठक हुई है, जहां व्यापारियों को जीएसटी अधिकारियों से जीएसटी से जुड़े सवाल पूछने का मौका भी दिया गया। वहीं व्यापारियों ने बताया कि 2017 से लेकर अब तक जीएसटी में काफी परिवर्तन हुए हैं, लेकिन अब इसमें एक स्थिरता आई है और व्यापारियों को अब जीएसटी से जुड़ी ज्यादातर बातें समझ में आ रही हैं। Return of DSTR, we actually after the meeting an interactive session has been arranged. I request all of you on SOD or DST or the matter addressed here. चेंबर ऑफ कॉमर्स में हमारे जीएसटी के अधिकारियों का हमने वेलकम किया, प्लस उनके मुख द्वारा हमने कई स्कीम्स जो आई हुई है जीएसटी में वो सुना। और रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स अपने बिजनेसमैन के प्रति एकदम जागरूक रहता है। उनकी समस्याओं एवं उनके प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए एवं उनका सॉल्यूशन प्रदान किया जाए, इसके लिए रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स तत्पर रहता है। इसी तहत आज हमारी जो टैक्सेशन कमेटी है, जिसके को चेयरमैन श्री संदीप झुंझुनवाला जी, श्री अब्बास लोहारूवाला जी, मेंबर है श्री महेश खेड़िया जी, हमारे सेक्रेटरी रोही वर्किंग प्रेसिडेंट प्रदीप बाजोरिया जी चेयरमैन, सब ने मिल के आज यह आयोजन किया है, ताकि हमारे रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के जितने भी सदस्य हैं उनको जीएसटी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन आज वो ले जा सके यहाँ से। आज हमारी मीटिंग के बाद एक इंटरेक्शन मीटिंग भी रखी गई है, जिसमें अपने क्वेश्चंस का आंसर वो पा सकते हैं। तो यही एक छोटी सी पहल है। आने वाले समय में इसी तरह और भी कार्यक्रम करते रहेंगे। जैसे कि पहले हम लोग वैट और एक्साइज़ के रेजिम में रहते थे, तो हम वैट भी पे करते थे और एक्साइज़ भी पे करते थे, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। तो जीएसटी आने के बाद हम लोगों का ये जो कैस्केडिंग इफ़ेक्ट था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, वो हट चुका है। प्लस जीएसटी अपने आप में कई सारे टैक्सेस को सब्स्यूम कर चुका है और बहुत सारे टैक्सेस, जैसे एक ऑक्ट्रॉय टैक्स लगता था, वो हट चुका है। तो इसी प्रकार जीएसटी अपने आप में एक सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है। पहले स्टेट ओरिएंटेड लॉज होते थे, हर स्टेट का अपना एक वैट का लॉ होता था, वो अब एक तरीके का सेंट्रलाइज्ड लॉ हो चुका है। तो ये हमारे ट्रेडर्स के लिए बहुत सुविधा प्रोवाइड करता है कि अगर वो किसी भी स्टेट में काम करना चाहे तो उनको बिना किसी टैक्सेशन के बाउंड्री के वो कर सकेंगे। और टैक्सेस को हटा के लेकिन गवर्नमेंट जो भी स्टैटिस्टिकल डेटाज आए हैं वो यही प्रूव कर रहा है कि एवरी ईयर ऑन ईयर भी उनका इंक्रीमेंट हो रहा है टैक्सेशन में, और कई लाख करोड़ रुपए का उन्हें महीना का रेवेन्यू कलेक्शंस आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जीएसटी में एक नो योर सप्लायर का एक प्रोविज़न आता है, जहां आप जिससे माल खरीदते हैं आप उसको जानते हैं, वो भी टैक्स को कंप्लाई करता है, तभी आपको इनपुट मिलता है। तो जो पहले के प्रावधान थे वैट के, एक्साइज के, उसमें एक डिस्कनेक्ट रहता था। एक आदमी जब दूसरे आदमी से कुछ खरीद रहा होता था तो वो अपने पिछले बायर सेलर को नहीं जान पाता था, लेकिन वो अब जीएसटी में वो जान पाता है। तो इससे ओवरऑल गवर्नमेंट को कनेक्ट क्रिएट करने में भी आसानी हुआ है। ट्रेडर भी उसमें एक लाभ उठा पा रहा है कि वो अब एक जुरिस्डिक्शन में सीमित नहीं है, वो पूरा इंडिया में, पैन इंडिया में कहीं भी काम कर सकता है एक जीएसटी नंबर निकाल के। एक एग्जेम्पशन लिमिट दिया है, जब आप कोई सर्विस में है तो आपको 20 लाख तक का एग्जेम्पशन है। आप अगर 20 लाख तक कोई टर्नओवर कर रहे हैं तो आपको जीएसटी लेने का दरकार नहीं है। वही अगर आप कोई व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपको 40 लाख तक जीएसटी लेने का कोई दरकार नहीं है। तो इस तरीके से सरकार ने जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं, जिनका टर्नओवर 40 लाख या सर्विस में है तो 20 लाख तक है, तो वो उसमें बरी है, वो जीएसटी उनके ऊपर लागू नहीं होता है। लेकिन अगर उनका व्यापार उस सीमा के ऊपर जाता है, अगर वो 40 लाख के ऊपर या 20 लाख के ऊपर है, तो उस जगह उन्हें जीएसटी के कंप्लाइंसेस को लेना पड़ेगा। इनिशियली हो सकता है उन्हें इसके लिए कुछ असुविधाएं आए, क्योंकि वो पहले से इस बारे में नहीं जानकारी रखते हैं। लेकिन जब वो जीएसटी को अपनाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनका व्यापार में कहीं ना कहीं उन्नति हो रहा है। क्योंकि जब आप जीएसटी नहीं लेते हैं तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल नहीं बेच सकते।
लेकिन जब आप जीएसटी लेते हैं तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच सकते हैं, तो इस तरीके से उसका व्यापार भी फैलाने का उसको स्कोप मिलता है।